हेलो एरीज़, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 6 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज़ यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी दोनों जगह जा सकती है, दोनों तरफ जा सकती है, वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है। तो क्रॉस वॉचर्स भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। इसको भी इधर रख देते हैं। लेट्स स्टार्ट। King of Pentacles, Six of Swords, Two of Swords, Justice, Ace of Pentacles, Five of Swords, Page of Cups. Bottom of the deck है Strength card. Okay, so पहले मैं बॉटम ऑफ द डेक ले लेता हूँ। लेट्स सी, व्यूज़ तो ब्लर नहीं हो रहा है, नहीं। सो बॉटम ऑफ द डेक है आपका स्ट्रेंथ। लियो से डील हो सकता है आपका, और यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। यहाँ पर लिब्रा स्पेसिफिकली है, यहाँ पर लियो स्पेसिफिकली मैंने पहले ही बता दिया, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी मैंने बता दिया, और यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में यहाँ पर सिर्फ लियो प्रेजेंट है, सेजिटेरियस और एरीज़ प्रेजेंट नहीं है, बट डजेंट मैटर, यहाँ पे कोई भी साइन हो सकता है। सिर्फ हम एनर्जी की ही रीडिंग कर रहे हैं यहाँ पर स्पेसिफिकली, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है, हो सकता है कि आप लियो से डील कर रहे हो राइट नाउ, या फिर लियो उनके चार्ट में बहुत स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ अभी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है आपकी लव लाइफ राइट नाउ। आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है अपने लाइफ में, क्योंकि आपकी जो लव लाइफ है उसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं राइट नाउ, और अभी बहुत मुश्किल हो पा रहा है आपका उनसे डील कर पाना, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं उनकी जो आपके लिए असहनीय हो जाती हैं, लेकिन स्टिल आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं चीज़ों के सही होने का। यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है। वर्ल्ड कार्ड रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर कि एक कंप्लीशन को, बेसिकली आपका जो ये रिलेशनशिप है अभी एक कंप्लीशन के दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि आप दोनों में अभी काफ़ी कुछ बहस हुई हो, बहुत भयंकर वाली, और हो सकता है क्लोजर सा ले लिया हो आप दोनों ने। तो अभी मैं ये देख रहा हूँ कि वो क्लोजर आपको मिल चुका है यहाँ पर। तो ये भी हो सकता है कि आपकी ये रिलेशनशिप ख़त्म हो रही हो, लेकिन मुझे यहाँ पर चीज़ों से ऐसा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है, दैट मीन्स कि आपका एक साइकिल एंड हुआ है, बेसिकली पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है ये रिलेशनशिप। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पूरी तरह से ख़त्म हो गया तो इट्स नॉट। यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आप दोनों की बातें नहीं चल रही हैं, बहुत नाराज़गी है दोनों तरफ ही, और आपकी तरफ ज़्यादा नाराज़गी है। मैं ये देख रहा हूँ आप ज़्यादा नाराज़ हैं उनसे, क्योंकि उन्होंने आपका दिल दुखाया है काफ़ी हद तक। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरी तरह से ठीक हैं इस मामले में, वो भी कहीं ना कहीं उनकी, आपकी भी कोई ना कोई गलती रही है इस मामले में भी। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स जनरली इट्स अ न्यू बिगनिंग, बट इट्स अ स्टेबल बिगनिंग। ओके, यहाँ पर कम्युनिकेशन आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन अभी वो उसको थोड़ा सा वेट कर रहे हैं चीज़ों का, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं उनकी लाइफ में जो बैलेंस नहीं है, और वो जानते हैं कि उनको वर्कआउट करना है, अपने अंदर वर्क करना है कुछ, और उसके बाद ही वो आपके पास आ सकते हैं ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का ऑफ़र लेकर के, ठीक है। तो लेट्स सी कि आगे क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए हो सकता है कि काफ़ी लोगों को या तो अपॉलॉजी मिल जाए इस पर्सन की तरफ से, या फिर ये भी हो सकता है कि
ये पर्सन आपको ऑफ़र कर दे, या फिर ऐसा कोई आप दोनों के बीच में जो झगड़े का कारण बना है वो ये शायद कोई और पर्सन भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ने आपको ऑफ़र किया है, ये भी झगड़े का कारण हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके बीच में इस पर्सन ने काफ़ी टाइम से ऑफ़र करना चाहते थे आपको, और अब इन्होंने ऑफ़र कर दिया है आपको मैरिज सिचुएशन, मैरिज के लिए इन्होंने ऑफ़र किया है आपको। और ये पर्सन काफ़ी टाइम से हिम्मत जुटा रहे थे, माना कि ये थोड़ा सा स्लो थे, लेकिन दे केम एंड दे वांट टू ऑफ़र यू दैट मैरिज ऑफ़र। ठीक है, मैरिज ऑफ़र है ये, ठीक है, बहुत स्टेबल ऑफ़र है, तो मैरिज ऑफ़र भी हो सकता है। नहीं तो ये अगर लव ऑफ़र है तो ये दे मतलब वो जो हैं काफ़ी आपको लेकर के बहुत सीरियस हैं आगे जा कर के भी, और ये सोचते हैं कि आगे आपके साथ ज़िंदगी बिताई जा सकती है। ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो ऑफ़र इन्होंने किया है शायद आपको वो मंजूर नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ें इनके अंदर चेंज हों, और इस पर्सन के अंदर कुछ चेंजेस आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं जो आप उनमें देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप बिल्कुल डेफिनेटली इनके साथ रहना चाहते थे, तभी आप रिलेशनशिप में आए ऑब्वियसली, लेकिन अब वो चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करती हैं, अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो आप अब जो है अब कामर वाटर की तरफ को जा रहे हैं, आप पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ को जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और आप अभी इनसे बात तो नहीं कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा है कि आप काफ़ी चीज़ें समझ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स। ये उनकी एनर्जी भी हो सकती है, और इसी वजह से शायद आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। 2 ऑफ सोर्ड्स है, तो आप शायद कमिटमेंट चाहते थे और ये पर्सन आपको काफ़ी टाइम से कमिटमेंट नहीं दे रहा था। तो ये पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड था, या कह लीजिए कि इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा था इसको क्या करना चाहिए, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने इनकी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को पकड़ लिया हो। ठीक है, ये हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी में इंटरेस्टेड हो आपके अलावा भी, तो ये उनको भी अप्रोच कर रहे होंगे, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये पर्सन आप में और किसी और में कंफ्यूज थे, इस वजह से आपको कमिटमेंट नहीं देते थे। ठीक है, इसकी वजह से काफ़ी एक म्यूचुअल काइंड ऑफ ब्रेकअप हुआ था आप दोनों के बीच में। आप दोनों ने ही डिसाइड कर लिया कि नो वी कैन नॉट वर्क इट लाइक दैट। ठीक है, तो जस्टिस एक क्लोजर है डेफिनेटली, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जस्टिस इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है कि आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं, जिसमें जिसकी गलती रही होगी वो उसका कर्मा भुगतने के लिए तैयार हो जाए, और उनको कर्मा भुगतना ही होगा, क्योंकि कर्मा यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो कर्मा अब प्ले कर रहा है बेसिकली। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि आपकी एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है इसी पर्सन के साथ या फिर कोई और पर्सन भी आपके पास आ सकता है एक ऑफ़र लेकर के। तो जिनके लिए नया पर्सन आ रहा है उनके लिए मैं बता दूँ, ये पर्सन आपसे यंग हो सकते हैं और इनकी अपनी अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, आई वुड सजेस्ट यू दैट, और आपके लिए बहुत परेशानी का भी सबब हो सकते हैं ये। अगर जो पुराने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपके साथ एक बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश तरीके से, स्टेबल तरीके से। अर्लियर ये पैशन बेस्ड हो सकता है आपका रिलेशनशिप, पहले स्टार्ट हुआ, लेकिन अब जो है ये स्टेबल ग्राउंड पे शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, तो ये मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में जो है अभी भी ईगो बैटल्स चल रही हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोगों के बीच में अभी काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं, काफ़ी परेशानियां चल रही हैं ईगो की वजह से, और आप दोनों में से कोई भी अपनी ईगो नीचे रखने के लिए तैयार है ही नहीं। ठीक है, तो हो सकता है या तो आप किसी फायर साइन से ही डील कर रहे हो राइट नाउ, ये भी हो सकता है प्रॉब्लम, क्योंकि ईगो की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, टकरा जाती हैं इनकी। ठीक है, तो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप में से कोई भी इस ईगो बैटल में जीतने वालों में से नहीं है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो आप में से यंग है, जो कि हो सकता है कि ये पर्सन रहा हो यंग आपसे, या फिर ये भी हो सकता है कि आप यंग हो उनसे, तो कोई भी हो सकता है। लेकिन जो यंग पर्सन है मैं ये देख रहा हूँ कि वो अपॉलॉजी देने वाला है और इन चीज़ों को सही करने वाला है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में चीज़ें सही होंगी, बट अपॉलॉजी मिलेगी। सही होने का तो मैं अगले हफ्ते ही बता पाऊँगा, क्योंकि इस हफ्ते की रीडिंग यही है। यहाँ पर देख रहा हूँ कि मैं अपॉलॉजी आपको मिल रही है
इस पर्सन की तरफ से, और आप जो है काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि ये पर्सन अपनी गलती मानने को तैयार हो गया है। ठीक है, लेट्स सी कि आपका इस वीक का जो है आउटकम क्या रहेगा। ठीक है, प्लीज़ गिव मी आउटकम कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो कम्युनिकेशन होगा बिकॉज आप दोनों के बीच में सोलमेट कनेक्शन भी है। सोलमेट कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो कुछ दिन आप शायद अलग रह के देख लिए हैं, ये चीज़ महसूस कर चुके हैं कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। और यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, दैट मीन्स कि आप दोनों के बीच में जो है मैं देख रहा हूँ कि कम्युनिकेशन होगा इस वीक में। ठीक है, कम्युनिकेशन है। लेट्स सी कि आपका क्वीन ऑफ मून ऑरेकल कार्ड क्या कहता है। ग्रैटिट्यूड एंड पावर। तो ये जैसे मैंने बताया कि आप दोनों के बीच में ईगो बैटल्स है, पावर बैटल्स है, जो भी आप इसे कह लीजिए, ये यूनिवर्स कह रहा है कि आपको जो है अपनी पावर में रहना चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली जो भी इस रीडिंग को देख रहा है वो मैं बता दूं कि आपको अपनी पावर में रहना चाहिए, और डेफिनेटली इस पर्सन को आने दीजिए, इनको अपनी गलती का एहसास होगा तभी ये पर्सन सुधरने का नाम ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड है यहाँ पर। यूनिवर्स कह रहा है कि भगवान का शुक्रिया अदा करें कि आपको सारी चीज़ें जो है जो मिली हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, और इसी वजह से सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। और जिसने भी आपका कोई भला किया है, कुछ भी ऐसा जो आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो, तो उसका थैंक यू कीजिए और आपको इसके पॉजिटिव चेंजेस मिलने शुरू हो जाएंगे। तो एक रेमेडी की टाइप की है ये। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। एरीज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।